आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जियार, भव दधि तट तक ले चलो करुणा कर जिने राज। बोलिए मंडी बामोरा के अतिशयकारी बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूनलाइट 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। वेद विज्ञान के बात चल रही है और अध्यात्म के उन गूढ़ सूत्रों को बड़े ही सहज भावों के साथ में, सरल भावों के साथ में हमें पिला रहे हैं। जैसे कोई दवाई होती है, कड़वी होती है, तो माँ बेटे को पिलाना चाहती है, गोदी में लेटा तो लेती है, लेकिन वो पीना नहीं चाहता, यूं 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 गर्दन को करेगा, कभी इधर कभी उधर, तो भी वो नाक और हाथ पकड़ लेती है और एक बार में ही चम्मच को अंदर कर देती है ताकि वो भीतर चले जाए। थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो बतासे के बीच में रख के, बेटा बहुत मीठी मीठी है देखो, अब वो भीतर में अंदर क्या है वो पता लग ही जाता है। इस प्रकार से हमारे आचार्य भगवंतों की भी हमारे ऊपर कृपा हुई और उन्होंने हमें इन अध्यात्म सूत्रों को इसी रूप में दे दिए ताकि हम भी अपने इस जीवन को निरोगता से जी सकें, स्वस्थता के साथ में जी सकें, रोते रोते नहीं हंसते हंसते जी सकें। हाँ, जीना तो है ही, लेकिन रोते रोते जीना है या हंसते हंसते जीना है, ये तो हमारे ऊपर निर्भर है। ऐसे उन अध्यात्म को जिनको भी ज्यादा टेंशन रहता है ना, बोले महाराज आजकल तो पैदा होते ही टेंशन शुरू हो जाता है। ज्यादा टेंशन की क्या बात कर रहे हो, इधर पैदा हुआ और वो इधर दिमाग में सलवट चालू ही रहती है उसके, मतलब क्या सोच रहा है ये पता ही नहीं है। तो इस प्रकार से सभी लोग आज तनावग्रस्त हैं और उन तनावों को मुक्ति का उपाय एक ही है और वो है अध्यात्म। अध्यात्म के पास आ जाएंगे, उन तनावों से बहुत जल्दी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भेद विज्ञान के उस माध्यम से 3 कारणों की चर्चा करते हुए हम पिछले कुछ दिनों से बोल रहे हैं कि आचार्य भगवंत ने अपन को एक एक कारिका में समझाया कौन कौन से वो 3 उपाय हैं, याद है? पहला तो गुरु का उपदेश, दूसरा अभ्यास और तीसरा संविति अनुभव। ठीक है ना? आज उसी संविति की चर्चा करते हुए यहाँ कह रहे हैं कि किस प्रकार बहुत ही सरल शब्दों में ये गाथाएं सबके मुख पर रटी हुई सी हैं, लेकिन उनका अर्थ गांभीर्य भी हमें देख के चलना है। दोनों गाथाएं एक साथ लेते हैं आज। यथा यथा समायाति संवितौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवितौ तत्त्वमुत्तमम्। शब्दों को आगे पीछे करके 2 कारिका का निर्माण यहाँ किया गया है, लेकिन दोनों में अंतर है। नहीं तो
आचार्य पूज्यपाद स्वामी एक ही कारिका लिख देते, इसलिए दोनों में कोई न कोई तो बात विशेष होगी। हमने चिंतन किया है, वो भी आपको बता देंगे। पहले अर्थ देखते हैं कि यथा यथा समायाति, आयाति यानी आता है, संवितौ तत्वमुत्तमम मतलब तत्व के प्रति। तत्व यहाँ जो हेय तत्व और उपादेय तत्व, तो सबसे ज्यादा उपादेय तत्व कौन सा है बताए आपको? तत्व कितने होते हैं? 7 होते हैं। उनमें से सबसे ज्यादा उपादेय तत्व कौन सा है? जो सबसे पहले रखा है वो जीव है, वो हमारी आत्मा है। उस तत्व के प्रति जैसे जैसे हमारी रुचि होती है, सम्मितो उसके पास में जाते हैं, अनुभव में लाते हैं। तथा तथा न रोचनते विषया सुलभा अपि, सुलभा अपि जो बिल्कुल सहज हैं, सुलभ हैं, उन सुलभ होने वाले विषयों से भी में भी रुचि नहीं रहती। क्योंकि कौन सी रुचि जग गई? आत्मा के प्रति रुचि जो जग गई, उस आत्म तत्व के प्रति, जीव तत्व के प्रति हमारी रुचि जितनी जितनी उसके पास में हम निकट जाएंगे, उतने उतने ही विषयों से दूर होते चले जाते हैं। और जितने जितने यथा यथा न रोचनते, जो विषया सुलभ, जो सुलभ है विषय, वो हमें रुचिकर नहीं लगते हैं, उतने उतने ही हम आत्मा के और करीब चले जाते हैं। विषयों से दूर हटना, आत्मा के पास आना है। आत्मा के पास आना है, विषयों से दूर हटना है। जैसे सूरज उठता है तो अंधकार छट जाता है। जैसे जैसे प्रातःकाल की अभी लाली जो है आना शुरू हो गई, तो इस प्रातःकाल की लाली के माध्यम से जो रात का अंधकार था वो हट गया है। शाम को जब अस्ताचल की ओर सूरज जाता है, तो जैसे जैसे सूरज ढलता चला जाता है, रात और गहरी होती हुई चली जाती है। इतना जरूर है, सूरज उगेगा तो जरूर अंधकार छटेगा। यदि अंधकार नहीं छटा और सूरज भी उग गया, ऐसा आज तक तो हुआ नहीं है। लेकिन अपने जीवन में झांक कर देख लेना कि कितना कितना हम तत्वों के प्रति रुचि कर चुके हैं और कितना कितना आत्मा के, कितना कितना विषयों के प्रति रुचि करते हैं। विषयों के प्रति दिन भर रुचि रहती है, आत्म तत्व के प्रति रुचि नहीं रहती। फिर भी हम चाहते हैं कि उसके पास पहुंच जाएं, ऐसा तो संभव नहीं होगा। क्योंकि आपको जितना गुड़ डालेंगे ना, उतना ही मीठा होता है। हाँ, हमारे डालने से नहीं होगा। आप जितना करेंगे उतना ही पा पाएंगे, जितना नहीं करेंगे उतना नहीं पाएंगे। जिस प्रकार से हम स्वाध्याय करते हैं तो अपने अन्य विषय छूट जाते हैं, ठीक है ना। स्वाध्याय क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे हानि और उपादेय, मतलब हम ग्रहण क्या करना है और हमारे लिए हेय क्या है, ये उसके माध्यम से पता चल जाता है। वास्तविक सुख वही सुख है। इसलिए उस सुख की प्राप्ति करने के लिए आचार्य श्री जी का वो संस्मरण हमने सुनाया था कि जैसे जैसे आप तो अपने शिष्यों को बहुत विषय दे रहे हो, एक सेठ जी ने बोला, बोले ये विषय देऊंगा तो वो विषय छूटेंगे। सीधी सीधी बात है। इन विषयों की, इस विषय की ओर आपका ध्यान आ जाएगा जब अपन बच्चा होता है तो विद्यालय जाता है। अब जैसे उसको विद्यालय की ललक हो जाती है, पहले शुरू शुरू में तो उसको भेजना होता है, बाद में जब वो जाने लगता है तो उसे कुछ स्वयं को ही समझ में आने लग जाता है और वो अन्य कार्यों को विराम देना शुरू कर देता है। पहले खेलता था, अब खेलना कम हो गया। पहले जो है शादी ब्याह में भी जाना होता है तो उसके लिए भी मना कर देगा, नहीं मुझे नहीं जाना। क्यों? मेरा होमवर्क बहुत सारा है। अभी भी देखो ये लोग आए तो मान लीजिए जो परिवार में और सदस्य हैं तो वो वहीं रह गए। क्यों? एग्जाम है, एग्जाम के कारण नहीं जा सकते हैं। पढ़ाई है, पढ़ाई के कारण नहीं जा सकते हैं। इस तरह से होता ही है। एक चीज को पाते हैं तो दूसरी
छूट जाती है और दूसरे को पाते हैं तो पहली छूट जाती है। इसलिए कुछ पाना चाहते हो तो कुछ छोड़ना सीखो, कुछ पाना चाहते हो तो कुछ छोड़ना सीखो। भरत चक्रवर्ती के वहां पर वो उदाहरण आप सब लोगों ने खूब सुना है कई महाराज जी लोगों के मुझ से कि एक से परेशान हूं, तुम 36,000 को कैसे 96,000 कैसे निकाल 96,000 रानियों को कैसे जो है तुम झेल लेते हो, जाओ देख आओ। क्या देखा हुजूर? केवल दीपक दिखा। ध्यान क्या था? केवल दीपक के ऊपर ध्यान था, उन रानियों की तरफ ध्यान। बस शायद सम्य दृष्टि की ऐसी ही परिणति होती है, जो सम्य दर्शन को प्राप्त कर लेता है वो विषयों के प्रति इसी प्रकार से हे दृष्टि देखने लगता है। ना बाबा ना, डोंट टच मी, इनको छूंगा तो मेरा ही नाश होना है। इसलिए वो कह रहे हैं, लेकिन फिर भी जो उस पर टूट पड़ता है वो स्वयं ही टूट जाता है। विषयों का कोई बिगड़ने वाला कुछ भी नहीं है। इसलिए अपन को देख लो ना, आगम में एक नहीं अनेकों उदाहरण है। सुकुमार मुनि का भी ऐसे ही उदाहरण है। भरत चक्रवर्ती का तो अभी दिया हमने। भरत चक्रवर्ती का एक संस्मरण याद आ रहा है कि किस प्रकार से वह घर में रहकर भी वैरागी था। जब दिग्विजय यात्रा, किसी ने प्रश्न किया कि जब उसको घर में रह के वैराग्य था तो फिर वो दिग्विजय के लिए यात्रा के लिए क्यों निकल रहा है, क्यों इतने लोगों का संहार कर रहा है? तब उसने जवाब दिया, जब उसकी माँ उसको तिलक कर रही थी, रत्न चूर्ण से तिलक कर रही, तो माँ की आंखों में पानी। तो भरत चक्रवर्ती बोलता है, माँ रो क्यों रही हो? कि बेटा आज तुम इस योग्य हो गए हो कि पूरे दिग्विजय यात्रा के लिए, सतखंड के अधिपति बनने के लिए तुम आज यात्रा के लिए जा रहे हो। ये मेरे खुशी के आंसू है। उसी समय भरत चक्रवर्ती की भी आंख में आंसू था। देखो किस प्रकार से वैराग्य की बात वहां निकल जाती है कि बेटा मेरी आंखों के अंदर तो आंसू है कि मेरी खुशी के आंसू है, लेकिन तू क्यों रो रहा है? तुम्हारी आंखों में भी पानी है। तब भरत चक्रवर्ती कहते हैं कि मां, मुझे इस दिग्विजय में 60,000 वर्ष लगेंगे। अभी तक मैं प्रभु की वाणी रोज सुनता था, तीर्थंकर प्रभु की दिव्य देशना प्रतिदिन सुनने को मिल रही थी। 60,000 वर्ष तक अब मुझे दिव्य देशना सुनने को नहीं मिलेगी। इस बात के आंसू है, जहां पर विषयों की एक तरफ मां रो रही है, किसके लिए? सुख के लिए, ठीक है ना, विषयों के लिए। वहीं उसी में वो वैराग्य की दृष्टि रख रहा है। इसलिए ये ध्यान रखना, हम जैसी अपनी दृष्टि बना लेते हैं वैसा ही हमको लगता है। विषयों के बीच में भी, मनोरंजन के बीच में भी हमारी दृष्टि अध्यात्म की ओर होनी चाहिए, हमारी दृष्टि आत्मा की ओर होनी चाहिए। तभी हम अपने आप को जीत सकते हैं, पा सकते हैं। सुकुमार मुनि जहां पर राई का दाना, सरसों का दाना भी चुभता था, जब दृष्टि बदल गई तो अब नहीं, यथा यथा समायाति संवितो तत्व मुत्तमम। अब तो उस आत्म तत्व की रुचि जग चुकी है, तो अब मुझे किसी बाहरी शरीर से और इनसे मतलब नहीं है, इन विषयों से कोई मतलब नहीं है। इनके कारण ही तो मुझे दुख होता था। और ये भी बात ध्यान में रख लेना, काल और सैनन कभी भी हमारी साधना में बाधक नहीं होते हैं। हम काल, अरे पंचम काल है, कैसे करेंगे? इसी काल में तो बताओ, थोड़ी देर के पहले राई का दाना चुभ रहा था और अब सियालनी के दांत भी नहीं चुभ रहे हैं। बोलो, तो क्या सैनन बदल गया? नहीं बदला, सैनन भी वही है। क्या काल बदल गया? काल भी वही है, केवल मात्र दृष्टि बदल गई। इस चीज को लेना है। इसी प्रकार से मैं बोल रहा था, 2 कारिकाएं क्यों दी? एक ही कारिका दे देते। तो हमारा भाव ये है कि पहली कारिका में इन्होंने बोला कि जैसे जैसे हमारी तत्व के प्रति रुचि होगी तो हम पंचेंद्रियों के विषयों से हटते चले जाएंगे। मतलब आप पुरुषार्थ पूर्वक पहले हटो, और बाद में यदि पंचेंद्रिय के विषय आपके पास में आ भी जाएंगे तो भी आप उनमें लिप्त नहीं होंगे, क्योंकि आत्मा के प्रति आपकी दृष्टि जग चुकी है। नारियल कच्चा होता है, तोड़ते हैं,
तो उसमें 2 टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन जब वही नारियल बजने लगता है, पटरा हो जाता है, तोड़ते हैं तो साबुत भेला निकलता है। इसलिए कच्ची अवस्था में आप पंचेंद्रियों की विषयों से दूर रहो, उनको छूना नहीं, उनके पास नहीं जाना। तीर्थंकर प्रभु के सामने अप्सराएं नाचती रहती है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन प्रारंभिक भूमिका में हम लोग साधक हैं, हम लोगों को कहा नहीं, बच के रहो, अपनी नेत्रों को नीचे कर लो, अपनी आंखों को बंद कर लो, उनको कोई फर्क नहीं है। लेकिन यहां पर फर्क पड़ सकता है, पड़ता है। इसलिए प्रारंभिक भूमिका में हमें पंचेंद्रियों के विषय से बचने की आवश्यकता है। इसलिए पहले दीक्षा और बाद में शिक्षा। पहले तुम अपने आप को पहले छोड़ देगा पंचेंद्रियों के विषयों को। अब वो बाद में जब तुम साधना के माध्यम से इस स्टेज पे पहुंच जाएगा तो फिर बोलते हैं यथा यथा न रोचनते विषया सुलभापि। अब तुम्हारे पास में यदि वो विषय आ भी रहे हैं, तथा तथा समायाति संवितो तत्वमुत्तमम, अब तुम अपने आप में ही रहेगा। पद्यानुवाद में भी यही बात आचार्य भगवान कह रहे हैं। अपन दोनों का पद्यानुवाद भी देखते हैं। तत्वों में जो परम तत्व है, आत्म तत्व जो सुखदाता, जैसे जैसे अपने अपने संवेदन में है आता, वैसे वैसे भविष्य जनों को रुचते ना है भले भले। पुण्योदय से सुलभ हुए हैं भोग सभी पीयूष दुले, भोग सभी पीयूष दुले। पुण्योदय से सुलभ हुए हैं भोग सभी पीयूष दुले, जैसे जैसे भविष्य जनों को रुचते ना है भले भले, वैसे वैसे अपने अपने संवेदन में है आता। तत्वों में जो परम तत्व है, आत्म तत्व जो सुखदाता। तत्वों में जो परम तत्व है, इसीलिए सबसे पहले जीव को रखा और उसका काम क्या है? मुक्ति को पाना। इसलिए मोक्ष को लक्ष्य बना के लास्ट में दे दिया। किससे पाएगा? संवर और निर्जरा से। क्या छोड़ेगा? आश्रव और बंध। बस हो गया काम। सातों तत्व इसमें आ चुके हैं। इस प्रकार से आश्रव और बंध से बचो, संवर और निर्जरा के जो उपाय हैं उनको करो, तभी हम उस आत्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और कौन इसमें बीच में लफड़ा कौन करता है? अजीव। अजीव भी तो है, जिसके कारण इतना ढालमेल हो रहा है, मिलावट हो रहा है। तो ये मिलावट जो है जिस दिन हमारी हट जाएगी, मिलाने की आदत को छोड़ो, तभी आगे हम उस आत्म तत्व को प्राप्त कर पाएंगे। इतना ही रखते हैं, समय भी हो चुका है। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। क्या जब हमारे पास पर्याप्त धन होगा तभी दान देंगे। पर्याप्त प्रमाण में दान देने पर ही दान कहलाता है। यह हमारी मतलब एक कहना चाहिए बहुत कुंठित मानसिकता है। और ये थोड़ा सा दान नहीं दिया था, ये हमारी क्या, ये दान नहीं है, इस दान को देने में मजा नहीं आएगा, ये हमारी कुंठित मानसिकता। निसंदेह हमारी बुद्धि विकृत इस प्रकार के इस तर्क को आड़ में लेके हम अपने लोभ को उल्टा पुष्ट करते जा रहे हैं और हम दान नहीं देते हैं। कल इसी की पूरी बात अपन ने करी थी। हम इस बात का आड़ लेके बल्कि अपने लोभ को पुष्ट करते जा रहे हैं। हमें समझ में नहीं आता है। लेते वक्त कम भी स्वीकार कर लेते हैं। हम लेने गए, नहीं मिला, भूख थी, 2 रोटी ले ली हमने। पैसा लेने गए और कम मिला, ले लिया, उसमें आपने किंतु परंतु कुछ नहीं किया। लेते वक्त कम स्वीकार कर लेते हैं। और जब हमारे पास अधिक मतलब अधिक होने का आग्रह करते कि नहीं, ऐसा तो नहीं करते कि नहीं पूरा दो तो लेंगे। अब मान लो जब देने की बारी आती है तो क्या कहते हैं, अब देंगे तब जब अधिक होगा तभी देंगे। ऐसी क्यों? ऐसी मानसिकता क्यों हो रही है? लेते वक्त तो कम होता है, वो भी ले लेते हो, और जब देने की बात है कि अधिक तो हो तब तो दें, ऐसी मानसिकता क्यों? तब भी मत लेके आते 5 लाख रुपए, रोटी पूरी नहीं खाते, 2 रोटी में ही अपना काम चला लेते। वहां नहीं। और जब देने की बारी आती है तो बोले इतना हो तो तब तो देंगे हम। एक ऐसी मानसिकता है, ये कुंठित मानसिकता है। इससे आप अपना स्वयं का बिगाड़ कर रहे हैं। जो हो, जैसा हो वैसा दे दो, जितना मिले उतना वैसा दे दो, लेकिन कभी भी
पीछे मत हटो। एक बहुत अच्छी बात पढ़ने को मिली थी, वो आपके सामने रखता हूँ। एक गुरु के चरणों में बहुत सारे भक्त लोग बैठे थे, अलग अलग भक्त थे, अलग अलग स्थानों के थे। उसमें से एक शिष्य ने कहा, महाराज जी आप इनको, हे गुरुदेव आप इनको जानते हैं कि नहीं? उन्होंने कहा हाँ जानता तो हूँ, लेकिन कुछ विशेष इस प्रकार से पूछने का कोई प्रयोजन? तो बोले हाँ बहुत बड़ा प्रयोजन है। अभी अभी इस व्यक्ति के भावों को सुनकर ऐसा लगा इसने बहुत बड़ा काम किया। क्या हुआ? बोले 1 करोड़ रुपए किसी व्यक्ति को दिया था, मदद करी थी उदार भाव के साथ, और अब वो व्यक्ति 1 करोड़ रुपए देने को मना कर रहा है, और उन्होंने बहुत ही सरलता और सहजता से वो रकम छोड़ दी। अच्छा, तो हो सकता है उस व्यक्ति का दिवाला निकल गया हो? नहीं नहीं, उसका दिवाला नहीं निकला। अच्छा, हो सकता है वो पार्टी भाग गई हो? नहीं, वो भागी भी नहीं है। अच्छा, उसके व्यापार में उसने चोट खा ली होगी? नहीं नहीं, उसने व्यापार में भी चोट नहीं खाई। अरे, उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई होगी? वो भी नहीं है। तो और कोई मुश्किल खड़ी हो गई? बोले कोई मुश्किल खड़ी नहीं है। तो फिर क्या है? आज वो व्यक्ति जिससे पैसा लेना है वो 2 करोड़ के मकान में बैठा है, 3-3, 4-4 गाड़ी हैं, 2-2, 3-3 फैक्ट्री चल रही है, और जब से अब वो 10 गुना बढ़ गया है वो तो फिर बात क्या है? उस भाई ने कहा कि एक वक्त था जब वो सड़क पर आ गया था और मैंने मदद करी, और मैंने मदद इस अपेक्षा से करी थी कि जब इसके पास होगा तो लौटा देगा। और योग संयोग की बात है, मेरे तो भाव बहुत अच्छे थे, मैंने तो अच्छे परिणामों से मदद करी थी, और उसने जैसे जैसे उसके दिन बढ़ते गए वो दिन दुगनी और रात चौगनी उसकी तरक्की होती चली गई। बहुत बढ़िया बात है। जब मुझे लगा कि अब ये सब संतुष्ट है और सब कुछ हो गया है, दिन पे दिन मकान फैक्ट्री खरीदे जा रहा है, तो मैं अपना पैसा मांग लूँ। मैं पहुँचा, पहुँचने के बाद जैसे ही मैंने अपने पैसे मांगे तो उसने कहा अभी तो नहीं है, अभी तंगी चल रही है, अभी मैं नहीं दे पाऊँगा, अगले साल दे दूँगा। फिर अगले साल पहुँचा तो फिर उसने कहा अभी नहीं है। तीसरे साल पहुँचा, 5 साल तक वो व्यक्ति घुमाता रहा। 5 साल तक वो व्यक्ति क्या करता रहा? घुमाता रहा, घुमाता रहा। अंत में उसने क्या कह दिया? अंत में उसने ये कह दिया मेरे पास पैसा नहीं है। क्या बोल दिया? मेरे पास पैसा नहीं है। वो तो ठीक है, मूल बात वहाँ ले जाना चाहता हूँ आपको, इस मूल बात। अब आपको लगेगा कि उस भाई की बात को सुनकर आप अंदर से हिल जाओगे, उसकी विचारधारा को सुनने के बाद आपको लगेगा, मेरा तो मानना है लाखों में एक होगा कोई व्यक्ति जो ऐसी विचारधारा वाला हो। मतलब ऐसा लगता है कि परमात्मा का शासन आज भी विद्यमान है, उसकी प्रतीति उसके वचनों से हुई। मैं तो ये कहता हूँ कि चतुर्थ काल के शावकों का प्रतिनिधित्व वो व्यक्तित्व कर रहा था, जब उसके जो विचार थे और विचार सुनने के बाद बोले मैं मानता हूँ महाराज जी, आप उसमें आश्चर्य मत कीजिए। मैं मानता हूँ कि वो सक्षम था, उसे पूरी रकम देनी चाहिए थी और मुझे भी लेनी चाहिए और मुझे अधिकार है लेने का, पर मैंने छोड़ दी। मैं बार बार मांग रहा हूँ, वो नहीं दे रहा है, मैंने छोड़ दी। आखिर भाव क्या था आपका छोड़ने का? अब वो सुनना, उसका जवाब वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसने ये कहा, बामोरा वाले विशेष तौर से सुनना, उनके लिए विशेष सुनना है ना। उसका भाव क्या था? उसने कहा महाराज जी मेरे पास भी ऐसे बहुत बार मौके आए और बहुत बार देव शास्त्र गुरु के लिए धन मांगा गया। मैं सक्षम था, मैंने धन नहीं दिया। मैं चाहता तो देता, लेकिन मैंने नहीं दिया, और नहीं दिया जब मैंने अपने प्रभु को धोखा दिया, गुरु को धोखा दिया, तो वो मुझे धोखा दे रहा है, उसमें बड़ी बात है ही क्या? उसमें बड़ी बात है ही क्या है? जब मैं सक्षम था और बार बार जब मुझे समाज वाले मांगने आए और मांग रहे थे, तब मैंने नहीं दिया। जब मैंने भगवान को धोखा दिया है, गुरु को धोखा दिया, धर्म को धोखा दिया, तो उसने एक बार धोखा दे दिया तो कौन सी बड़ी बात है कि उसने सही किया मेरे साथ। जो मेरे साथ टिट फॉर टिट जो मैंने किया, उसने मेरे साथ वो किया है। मैं सक्षम था तब मैंने धर्म को धोखा दिया है, तो उसने धोखा दिया। जो गया सो गया। ये होती है परिणति, ये होते हैं विचार। आपके ऐसे विचार हैं, आपकी ऐसी परिणति है, तो आप ये मान के चलना, अगर आपका पैसा आपने इकट्ठा करके रखा है ना, और अगर वो चला जाए तो ये मान के चलना वो गया है तो अपने स्वयं के कारण गया है। क्योंकि आपको ऐसे मौके मिले होंगे और आप इकट्ठा करके रख भी लोगे तो क्या होगा? मान लो आपसे कोई ने मांगा और आपने नहीं दिया और आपने बचा लिया उसको, तो ध्यान रखना, अगर मान लो किसी ने, या तो वो जो कहाँ चला गया, कर्जा में चला गया, या जिसने लिया उसने दिया नहीं, या फिर कोई ना कोई बीमारी में लग जाएगा, या कोई ना कोई ऐसा नुकसान लग जाएगा कि गया काम से।
अरे आप जब सक्षम हो तो पीछे क्यों हट रहे हो? शक्ति के साथ आगे बढ़ो ना, आप बहाना क्यों बना रहे हो? तो ऐसा ही उस व्यक्ति का जवाब बहुत अच्छा लगा। तो वो जवाब मैंने आपको दिया हैगा कि जब जब भी कोई पैसे देने की बात, दान करने की बात और कहीं उदारता की बात आई, मैं पीछे हटता चला गया। सामर्थ्य थी, दे सकता था मैं, पर मैंने वो नहीं दिया, इसलिए आज मेरे साथ ये स्थिति हो रही हैगी, ऐसी स्थिति हो रही हैगी। तो ध्यान रखना, अगर आप कैसे भाव हो और आपका पैसा अगर चला जाए तो फिर नुकसान हो जाए या फिर कहीं बीमारी में लग जाए, तो ये मान के चलना कि कहीं ना कहीं मौके आए थे। क्योंकि देखो धन तो जाएगा, धन तो जाना है, किसी भी निमित्त से जाएगा जाएगा। अगर वो अच्छे काम में चले जाता था तो आपका पुण्य का खाता बढ़ जाता, पर आपने अपने पुण्य को खाते को ना बढ़ाकर उल्टे पाप के खाते को बढ़ाया और आद्रोध आपका ही आद्रोध बढ़ता चला गया है। एक बहुत अच्छी छोटी सी कविता मिली, उसको रखता हूँ, क्योंकि एक और व्यक्तित्व की बात आपके सामने रखूँगा, जिससे हो सकता है आपके अंदर भी कुछ न कुछ दान के भाव जागृत हों। बात तो अपनी दान की ही चल रही हैगी, जितना कर दो ठीक है, नहीं करोगे तो आप जानो, आपका काम जाने, हमारा काम तो बताने का है। बहुत अच्छी कविता 4 लाइन की हैगी। हे बहुत अंधियारा, हे बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए। हे बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो मौसम बदलना चाहिए, जिस तरह से भी हो मौसम बदलना चाहिए। अब भी कुछ लोगों ने बेची नहीं आत्मा, अब भी कुछ लोगों ने बेची नहीं आत्मा। ये पतन का सिलसिला उत्थान में बदलना चाहिए, ये पतन का सिलसिला उत्थान में बदलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मतलब अभी भी बहुत से ऐसे व्यक्तित्व हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे इंसान हैं जिनके कारण हम कह सकते हैं कि उत्थान होगा, निश्चित होगा। और पंचम काल के अंतिम समय तक जो धर्म है तो निश्चित धर्मात्मा तो होंगे ही, धर्मात्माओं का वास तो होगा ही। नदियाँ सूखने लगी है मान लिया, वृक्ष फलहीन होने लगे हैं। नदियाँ सूखने लगी है, वृक्ष जो है वो फलहीन होने लगे हैं, साक्षर भी संस्कारहीन बनने लगे हैं, धनवान के पास भी संवेदनाहीन होते जा रहे हैं। ये सभी समस्याएं जितनी विकराल है उससे कई गुना अधिक विकराल समस्या वर्तमान काल की क्या है? वर्तमान काल की ये है कि एक इंसान को इंसान पर भरोसा नहीं है, एक इंसान को इंसान पर भरोसा नहीं है। इंसान सुरक्षित अंतर रहकर छोड़कर गाड़ी चलाता है, भैया दूर चलो। गाड़ी अगर जब चलाता है ना तो वो पीछे से ऐसा चलता है कि आजू बाजू सबसे हाँ होना चाहिए। गाड़ी आप चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप गाड़ी सुरक्षित अंतर छोड़कर गाड़ी चला रहे हैं और यह तो समझ में आता है, परंतु आज एक व्यक्ति अपने दूसरे व्यक्ति के साथ अंतर रखकर उससे व्यवहार बना रहा है, उससे व्यवहार। ये क्यों कहना हो तो हम ये कह सकते हैं कि बाजार में कथनचित धन के क्षेत्र में इतनी मंदी नहीं है, धन के क्षेत्र में इतनी मंदी नहीं है, पर इंसान के अपने आपस के एक दूसरे के व्यवहार और विश्वास में मंदी आ गई है। व्यवहार और काय में विश्वास में मंदी आती जा रही है, धन के क्षेत्र में मंदी नहीं आएगी। ऐसा ही दुखद वातावरण में एक विश्वास की छोटी सी चमक आपके सामने रखता हूँ, वो सुनकर आपका मन भी प्रफुल्लित और प्रसन्नता से नाच उठेगा, मन मयूर आपका नाच उठेगा। एक सत्य घटना है, एक 50-60 वर्ष का वृद्ध था। वो वृद्ध व्यक्ति आप जिसे सुन रहे हैं ऐसे ही वो सुन रहा था कि दान होना चाहिए, लोभ का त्याग होना चाहिए। जो लोभ का त्याग करता है वो महान होता है। इस दान और लोभ के त्याग को वो अपने जीवन में सोचा, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, एक छोटी सी दुकान है गोली बिस्कुट की, पिपरमेंट की, 100, 150, 200 रुपये, कितना बिकता होगा? 250 रुपये रोज की बिक्री होगी। अब उसने सोचा मैं बहुत छोटा हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे जीवन में मैं कैसे दान करूँ? अब भाव तो हैं गुरुओं की वाणी को सुनने पर, आगम की वाणी को सुनने पर कि मुझे दान करना चाहिए। उसने विचार किया कुछ नहीं कर सकता, एक काम करता हूँ मैं, अपनी दुकान के आगे एक बोर्ड लगा दिया कि जो गरीब और जो भूखा है उसको मैं यहाँ से अपनी दुकान से एक बिस्किट का पैकेट दूंगा। जो गरीब और जो भूखा है उसको मैं एक बिस्किट का पैकेट दूंगा। तब वो किसी ने उससे पूछा कि भाई तुमने लगा तो रखा है कि मैं
तुम्हारी हिम्मत को तो दाद देंगे, तुम छोटे से आदमी हो पर तुमने गजब की हिम्मत करी है। इतनी बड़ी बात अपने यहाँ बोर्ड पर लिखी है कि जो गरीब है और जो भूख से पीड़ित है उसको मैं एक बिस्किट का पैकेट अपनी तरफ से दान स्वरूप दूंगा। पर आप ये बताओ कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा आ गया जो ज़रूरतमंद नहीं होगा तो उसने कहा नहीं, मुझे इंसान पर भरोसा है। जबकि आज भरोसे की बात है कि आज इंसान मुझे इंसान पर भरोसा है, कोई मेरे जैसे गरीब के साथ धोखा नहीं करेगा, कोई मेरे जैसे गरीब के साथ धोखा नहीं करेगा। इतनी छोटी सी तो मेरी दुकान है, वो मेरे साथ क्या धोखा करेगा। फिर भी अगर हो जाएगा तो अब बोले 100 में से 1-2 अगर आ भी जाएंगे तो क्या मैं अच्छा काम करना बंद कर दूं? धोखा देगा तो देगा। 100 में से 1-2 लोगों ने मुझे धोखा दे दिया तो दे दिया, पर उस धोखे के कारण क्या मैं अच्छा काम बंद कर दूं? अब किसके यहाँ पर लिखा है कि ज़रूरतमंद है कि नहीं है? बस वो तो मेरे आगे हाथ फैलाएगा। और जब तक मेरी ताकत होगी, जब तक मेरी सामर्थ्य होगी, जब तक मेरी हिम्मत होगी, मैं दान करता चला जाऊंगा। जितना बनेगा उतना दान करता चला जाऊंगा, पर छोड़ूंगा नहीं किसी के कारण। सोचो कितनी बड़ी बात है। गरीब आदमी की इस अमीरी को देखकर हमारी आंखों में उदारता नहीं आ रही है। गरीब आदमी की उस उदारता को देखकर हमारी आंखों में क्या नहीं आ रही है? उदारता नहीं आ रही है। और वो जो मनुष्य पर्याय है व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि देखो एक छोटा सा आदमी दान के लिए कैसा लायक हो रहा है, दान के प्रति कैसी उत्सुकता दिखा रहा है, दान के प्रति कितनी जागरूकता दिखा रहा है, और हमारे पास होते हुए भी हम पीछे हट रहे हैं, हम दूर हट रहे हैं, हमारे अंतरंग से परिणामों से देने के भाव नहीं हो रहे हैं। कहाँ जाएंगे हम? और सही बात है, बार बार कहता हूँ, दे वही पाएगा जो धर्मात्मा है। जिसका पुण्य कब्जे में होगा वही अपनी चंचला लक्ष्मी को छोड़ पाएगा। और लोग कुछ तो ऐसे होते हैं जो देते तो हैं लेकिन किसी भाव से देते हैं, व्यापार करते हैं। व्यापार मतलब, अभी एक जगह की बात है, एक जगह एक भाई ने मंदिर बनवाया। अब मंदिर अकेला पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा मंदिर बनवाया। मंदिर बनवाने के बाद क्या हुआ? मंदिर बनवाने के बाद उसने सोचा मैं अकेला क्या करूंगा। उसने 7 लोगों की कमेटी बना दी, 7 जगह की कमेटी बना दी। कमेटी बन गई और फिर खूब वाहवाही हुई, और चाहिए भी उसे वाहवाही थी, नाम चाहिए था, अपनी खुद की प्रशंसा चाहिए थी। नाम भी हुआ, वाहवाही भी हुई, सब कुछ हुआ। होने के बाद हुआ ये कि अगले वर्ष जब चुनाव आए तो चुनाव में उस व्यक्ति को जिसने सब कुछ किया था उसको बिल्कुल दूध में से जैसे मक्खी निकालते ना, बाहर कर दिया कमेटी ने। कर तो दिया, अब करने के बाद उसको इतना विकल्प, देखो क्या है ये कोई तरीका है? पूरा मंदिर मैंने बनाया, सब कुछ मैंने किया, जमीन मेरी, और मुझको ही बाहर कर दिया गया, मुझे कमेटी से अलग कर दिया गया। तब वो किसी के पास पहुंचा, सत्य है ये भी, मतलब बताऊंगा नहीं सब कुछ, नाम वाम अच्छा नहीं है बताना, लेकिन याद आ गया तो बता दे। वो किसी के पास पहुंचा और उन्होंने कहा कि ये कौन सा तरीका है, सब कुछ मेरा था, मेरी कॉलोनी थी, मेरा वो था, और आज मुझे ही बाहर कर दिया गया है? जब कुछ नहीं था तब तो कोई नहीं आया, आज सब बन के खड़ा हो गया तो सब मालिक बन के खड़े हो गए, सब बाप बन के खड़े हो गए, ये क्या है? तब उन्होंने क्या जवाब दिया वो सुनोगे आप। उन्होंने कहा भैया, दान की परिभाषा आपको मालूम है क्या होती है? दान की परिभाषा में कोई अपेक्षा नहीं होती है। आपने दान नहीं किया, आपने व्यापार किया है। क्या किया है? व्यापार किया है। और व्यापार में लाभ हानि तो लगी ही रहती है, व्यापार में लाभ हानि तो लगी ही रहती है कि अब आपने व्यापार किया है तो अब उस व्यापार का आप भुगताना तो लेना पड़ेगा। अभी आपने यहाँ व्यापार किया लेकिन आपको उस व्यापार में हानि हुई। दान में कभी अपेक्षा नहीं होती है, दान में कभी ये भूख नहीं होती है कि ये हमेशा हमारा बना रहे, नहीं। अगर ये भाव आपके अंदर है तो आपका वो जो दान है वो सच्चा दान नहीं है। वो दान भी कैसा है? वो दान भी व्यर्थ का दान है। ऐसा दान नहीं करना हमें नाम के लिए, ख्याति के लिए, पूजा के लिए। वो दान नहीं कहलाता। सच्चा दान तो वो होता है, और जो आपने आज दिया है सही में संपदा तो वही आपकी सच्ची रहेगी। जो यहाँ छोड़ के जा रहे हो ना, वो सच्ची संपदा नहीं होगी। सच्ची संपदा तो वो है जो आप दे के जा रहे हो, वही आपका बैंक अकाउंट है, अन्यथा दूसरा तो आपका बैंक अकाउंट है ही नहीं। अपना समय हो गया है, 2 मिनट बचे हैं, अंतिम 2 मिनट बचे हैं। एक और बात थी, ठीक है, उसको अपन कल करेंगे। उसके पहले हाँ, आचार्य भगवान की बात अपन कर लेते हैं प्रमुखता से। आज की जो प्रमुख बातें थी वो प्रमुख बात फिर से करते हुए कर लें अपन एक बार। क्या थी आज की प्रमुख बात? पहली बात तो ध्यान रखना, उसे देकर कोई व्यक्ति इस धन को जो इकट्ठा किया है वो या तो देकर जाएगा या छोड़ कर जाएगा। और दूसरी बात क्या थी?
दूसरी बात, जो देकर गए हैं कर्म सत्ता ने उन्हें नवाजा है, और जो छोड़ कर गए हैं या जो छोड़ कर जाने वाले हैं उन्हें कर्म सत्ता ने उनकी गद बना दी है। गद बना दी मतलब उसकी स्थिति खराब कर दी है। और दान देने के लिए तेरे पास पर्याप्त तो ना हो तब भी कुछ ना कुछ उसमें थोड़ा सा देते जाना। तीसरी बात और प्रमुखता से बोली थी, लेते वक्त कम भी स्वीकार कर लेना और देते वक्त अधिक होने का आग्रह रखना। देते वक्त अधिक होने का आग्रह रखना। ऐसी अहितकारी मनोवृत्ति आप अगर ग्रसित हैं तो ये मान के चलना आपकी गति नीचे की ओर है। और एक छोटी सी कविता आपके सामने रखी थी, वो आप याद रखना। ये क्या रखी थी, हे बहुत अंधियारा अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो मौसम बदलना चाहिए। अब भी कुछ लोगों ने बेची नहीं आत्मा, ये पतन का सिलसिला उत्थान में बदलना चाहिए। अब आचार्य भगवंत की अपन अंतिम कारिका को ले लेते हैं। हाँ, समाधि तंत्र की ये कारिका है, 18 नंबर की कारिका समाधि तंत्र की, बहुत अच्छी कारिका है। यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, जानन्य दृश्यते रूपम ततः केन ब्रवीम्यहम्। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? यहाँ बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, बहुत अच्छी मार्मिक बात आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र के इस कारिका में बोली है। ये कहा है, इंद्रियों के द्वारा जो मुझे शरीर आदि रूपी पदार्थ दिख रहे हैं वे सब क्या है? अचेतन है। जो भी दिख रहा है, ये शरीर दिख रहा है या जो भी आपको दिख रहा है, ये सब क्या है? अचेतन है। और ये अचेतन होने से ये बिल्कुल नहीं जानते, जो ये है ये सब कुछ जानते नहीं जानते। और जो पदार्थ जानने वाला कौन है? चैतन्य। जानने वाला कौन है? वो चेतन, वो आत्मा जानने वाली है। और वह मुझे इंद्रियों के द्वारा दिख ही नहीं रही है, वो मुझे इंद्रियों के द्वारा दिख ही नहीं रही है। तो फिर मैं किससे बात करूं? केन बभुमियम, मैं किससे बोलूं? शरीर से बात करूं? शरीर से बात करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शरीर तो कुछ नहीं है, वो आत्मा ही है जो देखती है, जानती है और बोलती है। और उस आत्मा को मैं देख ही नहीं पा रहा हूं, तो फिर इस शरीर के पीछे क्यों पड़ूं? शरीर से क्यों अपना लगाव रखूं? शरीर से अपना क्यों राग रखूं? इसलिए किससे बात करूं? अगर बात करना है, सच्ची सार्थकता है, तो वो बात किससे करूं? अपनी आत्मा से करूं। अपनी आत्मा से बात करूंगा तभी सच्ची सार्थकता है। इतना ही रखते हैं अपन।